कर्ण का जीवन और दानवीरता। जब पांडवों ने पहले कृपाचार्य और फिर आचार्य द्रोण से शस्त्र विद्या प्राप्त की, तब वे इस क्षेत्र में निपुण हो गए। उनकी दक्षता का मूल्यांकन करने हेतु एक भव्य प्रदर्शन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें नगर के सभी लोग उपस्थित हुए। तरह तरह के युद्ध कौशल दिखाए गए और सभी राजकुमार अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करने को उत्सुक थे। इस प्रतियोगिता में अर्जुन ने अद्भुत धनुर्विद्या का प्रदर्शन किया। उसकी चपलता और कुशलता ने वहां मौजूद सभी जनों को विस्मित कर दिया। लेकिन अर्जुन की सफलता से दुर्योधन को जलन हुई। तभी एक अजनबी युवक गर्व से चलता हुआ सभा में पहुंचा और अर्जुन को चुनौती दी कि वह उसके मुकाबले श्रेष्ठ कौशल दिखा सकता है। वह तेजस्वी युवक और कोई नहीं, बल्कि अधिरथ द्वारा पाला गया कर्ण था, किंतु उसका जन्म रहस्य कोई नहीं जानता था। कर्ण ने गर्व से अर्जुन से कहा, जो करतब तुमने दिखाए हैं, मैं उससे बेहतर कर सकता हूँ। क्या तुम मुकाबले को तैयार हो? यह सुनकर सभा में खलबली मच गई, परंतु दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने कर्ण को गले लगाते हुए कहा, कर्ण, तुम्हारा स्वागत है। कहो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? कर्ण ने स्पष्ट कहा, राजन, मैं अर्जुन से द्वंद्व चाहता हूँ और आपके साथ मित्रता। इस पर अर्जुन ने व्यंग्य से कहा, कर्ण, जो बिना बुलाए सभा में आते हैं और बिना कारण बोलते हैं, वे उपहास के पात्र होते हैं। कर्ण ने प्रत्युत्तर दिया, यह समारोह केवल तुम्हारा नहीं है, सबको भाग लेने का अधिकार है। अब बात शब्दों की नहीं, बाणों की होनी चाहिए। सभा में दर्शक दो दलों में बंट गए, कुछ अर्जुन के समर्थन में, कुछ कर्ण के पक्ष में। वहीं कुंती ने कर्ण को पहचान लिया और उसकी दशा देखकर वह मूर्छित हो गई। विदुर ने दासियों को बुलाकर उसे संभाला। तभी कृपाचार्य ने उठकर कर्ण से कहा, वीर युवक, अर्जुन से युद्ध करने से पूर्व तुम अपना परिचय दो। कुलीनता के बिना राजपुत्र द्वंद्व में प्रवृत्त नहीं होते। यह सुनकर कर्ण ने सिर झुका लिया। तब दुर्योधन ने आगे बढ़कर कहा, यदि कुल का प्रश्न है तो मैं कर्ण को अंगदेश का राजा घोषित करता हूँ। भीष्म और धृतराष्ट्र की अनुमति से कर्ण का वहीं राज्याभिषेक कर दिया गया। उसी समय अधिरथ लाठी टेकता हुआ सभा में पहुंचा। कर्ण ने उसे आदरपूर्वक प्रणाम किया और उसने कर्ण को गले लगाया। यह देख भीम ने उपहास करते हुए कहा, सारथी के पुत्र, हाथ में धनुष नहीं, चाबुक लो, तुम युद्ध योग्य नहीं हो। इस टिप्पणी से सभा में तनाव व्याप्त हो गया। तभी सूर्यास्त हुआ और सभा विसर्जित हो गई। लोग मशालों की रोशनी में अर्जुन, कर्ण और दुर्योधन की जय बोलते हुए लौटने लगे। वर्षों बाद इंद्र ब्राह्मण का रूप धरकर कर्ण के पास पहुँचे और उससे उसका जन्मजात कवच कुंडल मांगे। वे जानते थे कि इनकी रक्षा से कर्ण को युद्ध में कोई हरा नहीं सकता। सूर्यदेव ने पहले ही कर्ण को आगाह कर दिया था, परंतु कर्ण महान दानी था। उसने पहचानते हुए भी कवच कुंडल दे दिए। इंद्र उसकी उदारता से बहुत प्रभावित हुए और बोले, मांग लो जो चाहो। कर्ण ने कहा, मुझे आपका शक्ति शस्त्र दीजिए जो शत्रु को मार सके। इंद्र ने वह अमोघ अस्त्र दे दिया, पर शर्त रखी कि यह एक ही बार प्रयोग हो सकेगा। एक बार कर्ण ने परशुराम से ब्रह्मास्त्र विद्या सीखने की ठानी। ब्राह्मण का वेश धरकर वह उनके पास पहुंचा और शिष्य बन गया। परशुराम ने उसे ब्राह्मण मानकर शिक्षा दी। एक दिन जब परशुराम उसकी जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे, एक कीड़ा उसकी जांघ में चुभ गया। अत्यधिक पीड़ा के बावजूद कर्ण ने अपने गुरु की नींद नहीं तोड़ी। परशुराम की नींद जब खून से भीगने पर खुली तो उन्होंने कर्ण से सत्य पूछा। कर्ण ने अपना सत्य प्रकट किया कि वह सूत पुत्र है। इस पर परशुराम ने क्रोध में कहा, तुमने छल किया है, इसलिए मेरी दी हुई विद्या युद्ध के समय तुम्हारे काम नहीं आएगी। रण में तुम्हारा रथ कीचड़ में फंसेगा और तुम असहाय रह जाओगे। यह शाप सत्य सिद्ध हुआ। युद्ध में अर्जुन से मुकाबले के समय कर्ण का रथ सचमुच भूमि में धंस गया और वह अस्त्र संयोजन भूल गया। उसी समय अर्जुन ने उस पर प्रहार कर दिया। दुर्योधन का परम मित्र कर्ण अंतिम समय तक कौरवों के साथ रहा। भीष्म और द्रोण के बाद वही सेनापति बना। 2 दिनों तक उसने युद्ध में अद्भुत पराक्रम दिखाया, लेकिन परशुराम का शाप और इंद्र की भिक्षा के कारण वह हार गया। कुंती ने जब कर्ण का अंत देखा तो उसका हृदय पीड़ा से भर उठा। जय श्री कृष्णा।